नमस्कार, स्वागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। देहरादून में कूड़े में मिले शव पर खड़े हुए बड़े सवाल। उत्तराखंड के सीएम धामी ने की पीएम मोदी से मुलाकात। जसपुर कोतवाली ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अपनी जमीनों का मालिकाना हक वापस लेने के लिए बाजपुर के लोगों ने सरकार के खिलाफ शुरू किया आंदोलन। 3 गोल्ड मेडल सहित 12 पदक जीत किया जनपद का नाम रोशन। कोतवाली अल्मोड़ा ने एक वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस ने मात्र 4 घंटे में किया चोरी का खुलासा। मेट्रो कार्य पर बोले देहरादून के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने न्यू मेट्रो को लेकर कहा कि हमारे यहाँ मेट्रो का काम होना है और यह विभाग भी शहरी विकास मंत्रालय के अधीन ही है। आपको बता दें कि प्रेमचंद्र ने कहा कि हमारे अधिकारी लगातार केंद्र से संपर्क बनाकर चल रहे थे, पर यह मामला पीएमओ ऑफिस तक भी चला गया है। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने यह प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा यह काम जल्द ही स्वीकार होगा, पर यह परियोजना जल्द ही धरातल पर भी उतरेगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। पीछे भी ध्यान रखा। देखिए, मैं आपको शायद जानकारी होगी, हमारे यहाँ मेट्रो का काम होना है और हम जिस प्रकार से मेरे विभाग के अधीन ये विभाग भी आता है और उसके लिए हम लगातार हमारे अधिकारी केंद्र से संपर्क बनाए हुए थे और ये पीएमओ लेवल तक चला गया था। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से बात की है। तो मुझे उम्मीद है कि अब हमारा ये काम जो स्वीकृति की स्थिति में बहुत जल्द स्वीकृत होगा, ताकि हमारे यहाँ जो ये परियोजना है धरातल पर उतरेगी। देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया के गेट के कूड़ेदान के पास एक महिला का शव मिलना कानूनी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि यह स्थान राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के कार्यालय के पास का है, जहां पर आप नेता ने कहा कि भाजपा के शासन में जिस तरह से महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार हो रहा है, जो कि बहुत अत्यंत चिंताजनक है। आप नेता ने जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि मोदी की सरकार महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देहरादून में एक वरिष्ठ मंत्री के कार्यालय के पास सर्वे ऑफ इंडिया हाथीबड़कला के गेट के बाहर कूड़ेदान के निकट एक महिला का शव मिला। ये उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति को बताने के लिए काफी है। भाजपा के राज में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको अमानुषिक व्यवहार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं। देश के अलग अलग राज्यों में महिलाओं के उत्पीड़न की घटना में भाजपाइयों की भागीदारी भी सर्वव्यापी है। लेकिन उससे बड़ी चिंता का विषय है कि लोकसभा में वर्तमान सत्र में एक आंकड़ा सरकार की तरफ से पेश किया गया कि 2019 से लेकर 2021 के बीच में भारत में 13.13 लाख महिलाएं गायब हुई। उनका कहीं अता पता नहीं है, पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई। और ये आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान में देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मणिपुर की घटना हो या लखीमपुर खीरी की घटना हो, दिल्ली का अलग अलग घटनाएं इस बात का सबूत के रूप में उजागर होकर के सामने आती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा
दे करके बेटियों की सुरक्षा करने, महिलाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से अक्षम साबित हो रही है। और देश की आधी आबादी अगर इस तरह से असुरक्षित होगी, भ्रूण हत्या के बाद जिस तरह से महिलाओं पर अमानुषिक अत्याचार हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा के सवाल पर भाजपा की सरकारें खरा उतर करके नहीं दिखा रही हैं, तो वो अपने आप में देश में गंभीर चिंता का विषय है। हमारी सरकार से अपेक्षा है कि महिला सुरक्षा के प्रति अपना जो दायित्व है, उसके लिए जो सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए उसको पूरा करे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो महिलाएं बेलन उठा करके पीटने आएंगी। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास को लेकर चर्चा की। वहीं पीएम मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। आपको बता दें कि सीएम धामी एक माह में 2 बार पीएम मोदी से मिल चुके हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। बाजपुर के 20 गांव की भूमि को लेकर शुरू होने वाले आंदोलन का नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने समर्थन किया है। आपको बता दें कि इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की और आंदोलन में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। निष्पक्ष भाव से काम किया। देखिए, किसानों ने, बाजपुर के किसानों ने, चाहे छोटे किसान हो, चाहे मझोले किसान हो, चाहे बड़े जोत के काश्तकार हो, अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए, अपने हक हकूक के लिए संयुक्त मोर्चे का गठन किया है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जो मालिकाना हक है, जो भूमिधरी राइट्स हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि हम आपको भूमिधरी अधिकार दे चुके हैं और 1958 में मैं भी भूमिधरी अधिकार मिल चुके थे। उसके बावजूद सरकार की नीयत, सरकार की मंशा में खोट है। सरकार यहाँ पर किसी और मकसद से, उद्देश्य से किसानों की जमीन को छीनना चाहती है। और इस लड़ाई में हमने विधानसभा सत्र में भी नियम 358 के तहत हमने इस प्रश्न को उठाया था और सरकार से मांग की थी, सरकार से कहा था कि इन्हें मालिकाना हक मिलना चाहिए जिसके ये वाकई हकदार है। लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की। अब आखिरकार हमारे बाजपुर के किसानों ने एक गैर राजनीतिक तौर पर संयुक्त मोर्चे का गठन कर इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। और इस लड़ाई में यशपाल यहाँ के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सेवक के तौर पर इस आंदोलन को समर्थन देता है। और उन्होंने साफ कह दिया है कि ये लड़ाई हमारी निर्णायक मोड़ तक जाएगी और हम अब सरकार के पास नहीं जाएंगे, सरकार हमारे पास आएगी। और हम इसके और हमारे साथी सहयोगी इस लड़ाई में किसानों के साथ, आवाम के साथ पूरी मजबूती के साथ, पूरी तत्परता के साथ हैं। और मेरा विश्वास है आखिरकार इस लड़ाई में जीत हमारी होगी। 28 जुलाई से 31 जुलाई तक रिजर्व पुलिस लाइन रुद्रपुर जनपद उधम सिंह नगर में आयोजित होने वाली 22वीं प्रादेशिक अंतर्राज्य जनपदीय वाहिनी पुलिस कुश्ती क्लास्टर प्रतियोगिता 2023 में अल्मोड़ा पुलिस के खिलाड़ियों ने टीम प्रभारी अपर उप निरीक्षक अनवर अहमद व टीम कोच मुख्य आरक्षी इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन कर कुल 12 पदक अर्जित किए हैं। इस दौरान एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा पदक विजेताओं के प्रदर्शन पर हर्ष व्यक्त करते हुए टीम व पदक विजेताओं को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद के सभी थाना चौकी प्रभारियों को मान्य न्यायालय से जारी समन नोटिस एवं वारंट आदि की 100% तामीली करते हुए वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस द्वारा MB एक्ट के तहत प्राप्त गिरफ्तारी वारंट में संबंधित वारंटी कुंदन सिंह को उसके घर से गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
अल्मोड़ा निवासी एक महिला ने कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर देते हुए कहा कि वह अपने मायके गई थी, जहां घर पर ताला लगा हुआ था। किसी अज्ञात चोर द्वारा उसके घर का ताला तोड़कर घर के अंदर से घरेलू सामान व आर्टिफिशियल चैन व चांदी के बिछुए आदि चोरी कर लिए गए हैं। जिस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत सीओ अल्मोड़ा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा को शीघ्र घटना का खुलासा कर संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए, जहां 4 घंटे के अंदर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त अंशुल कुमार को रामलीला ग्राउंड राजपुरा अल्मोड़ा के पास से गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उनकी चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जसपुर कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को पतरामपुर रोड पायता मंदिर के पास से 2 नाजायज चाकू के साथ बरामद किया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। अपनी जमीनों का मालिकाना हक वापस लेने के लिए बाजपुर के लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी को लेकर आक्रोशित लोगों ने नगर में आक्रोश रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। हमारे बीच में आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में बस ये शुरुआत है। आज लोग जो हैं गांव के अपने आप निकल के आ रहे हैं। देखो, जिनको दर्द है, जो पिछले 3.5 साल से आर्थिक रूप से मानसिक रूप से इतना परेशान है कि घर के सारे काम जिनके रुके हुए हैं, बेटों की बेटियों की शादियां प्रभावित हैं, पढ़ाइयां प्रभावित हैं, तो वो सब लोग निकल के आ रहे हैं। आज से सरकार को ये समझना चाहिए कि अब जब तक सरकार हमारे अधिकार जो है इन किसान मजदूरों के नहीं देती, व्यापारियों के नहीं देती, तब तक ये आंदोलन जो है ये ऐसे जारी रहना। एक ही रूपरेखा होती है आंदोलन की, और खास करके यहाँ की, ये आंदोलन शांतिपूर्वक होना है और अपने अधिकारों के लिए होना है। ये किसी के व्यक्तिगत किसी के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है। ये उत्तराखंड सरकार से अपने अधिकारों को पाने का आंदोलन है। ये संदेश है, सरकार अगर हमारी है, सरकार अपने आप को अगर उत्तराखंड की समझती है, सरकार अगर अपने आप को जनता का समझती है, तो उसे किसानों मजदूरों के ये हक जो है यथाशीघ्र वापस करने चाहिए, भूमिधरी अधिकार, जिससे कि ये सब लोग चैन की सांस ले सकें और अपने घर में अपना काम कर सकें। देखिए, अगस्त का महीना, अगस्त क्रांति, जहां पिछले 70 के दशक से जिन लोगों को भूमिधरी अधिकार था, 6000 एकड़ जमीन, 20 गांव, लगभग 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, और सरकार एक आदेश पर कर देती कि आपका भूमिधरी अधिकार छीन लिया जाता है। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई है 1 अगस्त से, और हम सब लोग इनका पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। इससे पहले भी विधानसभा सत्र में हम लोगों ने इसकी आवाज को उठाया था। बाजपुर के 20 गांवों की जमीन का मामला जोरों से उठाया था, और आने वाले विधानसभा सत्र में भी इस मामले को हम जोरों से उठाएंगे, तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ, कि सरकार जो आज किसानों के पीठ पर छोरा भोंकने का काम कर रही है, जो सरकार ये कहती थी किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों को भूमिधरी अधिकार देंगे, तो किसानों की जमीन छीनने का काम कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेगी। 20 गांव की भूमि जो मुहिम हमने चलाई है, उसके बारे में जानकारियां आपको सबको भी है, और अब इससे सारे वाकिफ, मेरे ख्याल पूरा प्रदेश ही वाकिफ होगा, क्योंकि जहां आपका मीडिया या सोशल मीडिया में ये चीजें चल रही हैं, पत्रकारों में आ रही हैं, तो सारा प्रदेश इस चीज को जानता है। और इसकी रूपरेखा में आज आपने देख लिया है कि जनता इसमें अपना सहभागिता दे रही है। जनता को आज पता लग गया है कि बिना इस आंदोलन किए हमारी सरकार हमारी बातों को सुनने वाली नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो प्रदेश की सरकार है ये गूंगी बहरी है। इन्हें सुनाई देती नहीं, जब तक कोई इनके सामने चिल्ला के अपनी मांग के लिए कहेगा नहीं ना, तो ये किसी का सहयोग नहीं करेंगे। तो आज आपके साथ मेरे ख्याल आज 2-2.5 हजार लोग जो इस आंदोलन में आज भाग लेने यहाँ पहुंचे हैं। अब तहसील प्रदर्शन में आप देख ही रहे हैं कि इसको हमने अनिश्चितकाल प्रदर्शन करने के लिए बोला था। उसके लिए आज से हमारे, अब दिन में तो जितनी भीड़ है, वक्ता लोग बोल रहे हैं, बाहर से हर संगठन का हमें समर्थन मिल रहा है, जिसमें हमारे उप विधानसभा के नेता
भुवन कापड़ी जी आए हैं, हमारे पूर्व राज्य मंत्री रहे जितेंद्र शर्मा सोनू जी आए हैं, हमारे तराई सिंह सभा के अध्यक्ष हैं अपना विर्क जी, पेंदर विर्क जी आके यहाँ आए हुए हैं, और उनके साथ यहाँ पे हमारे अग्निहोत्री जी हुए, हमारे गरुगांव से लेके बहुत दूर दूर से बहुत लोग आए हैं जो हमें समर्थन दे रहे हैं। और हम इस सत्याग्रह को आज से ही इसे स्टार्ट कर रहे हैं, और रात में लगभग हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि 50 से 60 लोग हमारे जो यहाँ 24x4 यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, दिन और रात यहीं रहेंगे। डोईवाला के भानियावाला में एक निजी स्कूल में एक अज्ञात मेल से स्कूल में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सूचना ईमेल से स्कूल को रविवार के दिन मिली थी, ताकि तत्काल स्कूल प्रबंधक ने इसकी जानकारी डोईवाला कोतवाली पुलिस को देते हुए एक तहरीर भी दी, जिस दौरान तत्काल हरकत में आई डोईवाला पुलिस के साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम को लेकर स्कूल में बुलाकर पूरे स्कूल परिसर की जांच की गई। साथ ही इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बनी रही सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।